तो आज था हमारा 22वां दिन इस चैलेंज का। आज भी हमने मॉर्निंग सेशन मिस करा। सुबह कोई वर्कआउट नहीं हुआ, कोई कार्डियो नहीं हुआ और सीधे शाम को हमने आज सिर्फ एक कार्डियो सेशन किया जिसमें कि हमने 5.5-6 किलोमीटर की रनिंग करी थी। स्टेप्स हमारे 15,000 क्रॉस कर चुके हैं और कैलोरीज हमारी 978 बर्न हो चुकी है। तो सब कुछ बेकार गया, लेकिन लास्ट में हमने संभाल दिया और अब है हमारा टाइम क्रिएटिन का। लास्ट के 2-2.5 दिन वो बहुत ही ज़्यादा बेकार गए। क्यों गए मुझे याद नहीं कि मैंने पहली वीडियोस में ये शेयर किया था या नहीं किया था। तो बेसिकली एक अनसर्टेनिटी थी इस पूरे चैलेंज के दौरान। वो अनसर्टेनिटी ये थी कि हमारे गांव में है एक पूजा जिसके लिए हो सकता था कि हमारा बुलावा आ जाए। तो पहले मम्मी ने कहा कि जिस दिन पूजा है उससे एक दिन पहले आ जाओ, तो तब भी सिचुएशन कंट्रोल में थी। बट उसके बाद पिताश्री का ऑर्डर आया कि अगर आना है तो 4-5 दिन पहले आ जाओ। तो यहाँ से मेरा दिमाग बहुत बौखला गया था। मैं अपने एस्केप के पूरे आइडियाज़ ढूंढ रहा था कि कैसे इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बचूं। बहुत रीज़न थे। देखो, एक डाइट रीज़न था, एक ये स्टेप्स का रीज़न था कि यार यहाँ तो अगर बारिश होती है तो इतना बड़ा घर है, हम इसमें वॉक कर सकते हैं। बट अगर गांव में बारिश हो गई तो आपको पता है गांव में खासतौर पे पहाड़ों पे अगर आप गए हो या फिर पहाड़ों से हो तो आपको पता है कि कैसे कच्चे मकान होते हैं। तो वो छोटे छोटे मकान होते हैं, उसमें कहाँ मैं वॉक करूँगा नीचे मिट्टी गिरेगी। तो वो चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं थी, वो रियलिस्टिक नहीं थी। हालांकि आपको पता है नहीं पता, आई लव माई होम टाउन। और हमारे विलेज में ऐसे क्या करते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जब सब गाँव के लोग वापस आते हैं और इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि पिछले साल भी रामलीला हुई थी, इस साल भी वो रामलीला दोबारा से करा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है गांव में। इस टाइम पे सबसे मिलने का मौका मिलता है, रामलीला देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। पार्टिसिपेट तो नहीं किया मैंने आज तक, लेकिन तब भी सेवा में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी थी सिर्फ इसलिए कि मैं ये डाइट कर सकूँ, इसे ट्राई कर सकूँ। और क्योंकि जब तक मम्मी घर पे नहीं है तो वो चीज़ पॉसिबल होती है, ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बेसिकली लास्ट में एस्केप ये निकला है कि मेरा भाई और मेरी बहन, कज़न सिस्टर, वो दोनों गए हैं गांव और अगले 4-5 दिन वो गांव में रहने वाले हैं। मतलब घर में मैं हूँ बिल्कुल अकेला इस फ्लैट में। ऊपर नीचे लोग रहते हैं, चोर लोगों तो हमारे लिए कुछ नहीं है। जब तक वीडियो आएगी तब तक दोबारा सब वापस आ जाएंगे। तो मेन यही है कि अभी 4-5 दिन मैं घर में हूँ और ये 4-5 दिन आप जैसा कि देख रहे हो, मैंने कई बार जंक या फिर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया, लेकिन कई कंफर्ट फूड्स खाए हैं। आज सिर्फ मैं दूध, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स और मूंग दाल के चीलों पे जी रहा हूँ और ऐसा ही कुछ ट्राई करने वाला हूँ मैं अगले 5-6-7 दिन, जब तक वो नहीं आते हैं। और अब आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है जब आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं। तो इसके टोटल 4 नियम हैं। पहला, 3:30 बजे उठना है। सैटरडे मतलब छुट्टी नहीं है। सैटरडे को उठते हैं, उठने के बाद कुछ नहीं हो रहा तो वॉक करके आएंगे, नॉर्मल वॉक, जिससे कि पसीना न निकले। बट 3:30 बजे का डिसिप्लिन हमें कंटिन्यू रखना है। ये एक भी दिन मिस नहीं होगा जब तक कम से कम मेरा भाई नहीं आता, या फिर अब टिल द एंड ऑफ दिस चैलेंज। दूसरा, डाइट हम जो है बिल्कुल नॉर्मल रखने वाले हैं, जिसमें कि मैं इस बार सही में बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाला हूँ कि मैं अपनी जुबान को टेस्ट ना दूँ। टेस्ट के लिए जो बेस्ट मेरे मुंह पे जाएगा वो जाएगा कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क। हाँ, उसमें चीनी होती थोड़ी सी, तो ये बेस्ट टेस्ट होगा जो मेरी जुबान को मिलेगा। और तीसरा है पानी। पानी हमेशा कोशिश रहेगी कि 4 लीटर से ऊपर हो। 15,000 स्टेप्स तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास मार्जिन नहीं रह गया इस वॉच के चैलेंज के लिए। रेगुलरली 15,000 स्टेप्स करने हैं। हालांकि मेरे पास एक पॉइंट, मतलब एक दिन में 12,000 स्टेप कर सकता हूँ, ऐसा ऑप्शन है। बहुत ही कुछ एमरजेंसी होगी तो ऐसा हम एस्केप कर लेंगे, वरना हम कोशिश करेंगे हर एक दिन 15,000 स्टेप्स हो। और लास्ट में जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अब क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं तो हम डंबल्स का, वेट्स का यूज़ करेंगे थोड़ा सा अपने शोल्डर्स और बाकी मसल्स की कंडीशनिंग के लिए। डंबल्स मेरे पास बेसिक हैं। पहला एक 5 किलो का पेयर है जो कि मेरे पिताश्री अपने ज़माने में यूज़ करते थे, और दूसरा है 10-10 किलो का जो कि मोहित मेरे फ्रेंड का है।
तो वो क्योंकि जिम करता है तो उसका डंबल्स का यूज़ नहीं है, तो मेरा भाई उसे लेके आ रखा था, तो अब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो यस, 4 पॉइंट। पहला 3:30 बजे उठना, दूसरा अच्छी डाइट, तीसरा वाटर इनटेक और डंबल्स का यूज़। तो अब से ये 4 चीज़ें आपको दिखने वाली है। तो बस यही है, फ़ायदा यही है कि मैं बहुत आलसी हूँ खाना पकाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि बेयर मिनिमम कुकिंग करके जो भी हो जैसा भी हो खा के अगले 5 दिन गुजारा करूँ। अभी मैंने खाना ना खा लिया, वैसे तो रात के अराउंड 12 बज चुके हैं। आज मैंने 6 किलोमीटर रनिंग करी है और कुछ ऐसा है हमारी फिजिक। सो दैट्स इट, मिलते हैं कल सैटरडे है लेकिन नो रेस्ट। हम जाएंगे सुबह वॉक पे भी, और कोशिश करेंगे कि वॉक पे निकलने से पहले और मंदिर जाने से पहले जो हमारे पास आधे पौने घंटे की विंडो होती है उसमें हम अपने एप्स को ट्रेन करें। सो यस, लेट्स मीट टुमारो।